अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग विद मी माई सेल्फ मोहम्मद शाकिर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कल एक्सियल स्केलेटन के जो पोर्शन को डिस्कस किया था, जिसका हमने स्कल नाम दिया था, स्कल को डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करते हैं, नेक्स्ट उसका जो पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम, उसको डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, इसे वर्टिब्रल कॉलम किसे कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है, इसके फंक्शन क्या है, वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है। अब स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। अब स्कल को हमने कल डिस्कस किया था, स्कल की जितनी 29 बोन्स थी हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज क्या है, वर्टिब्रल कॉलम को हमने डिस्कस करना है। वर्टिब्रल कॉलम मींस रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का स्टोन। तो इसकी टोटल बोन हमने कितनी काउंट की थी, 26 बोन। अडल्ट में हमने 26 बोन काउंट की थी। तो आज हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि जो स्कल थी, स्कल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था, जिसको हमने क्रेनियम बोला था, जो 8 बोन्स पर मुश्तमिल थी, उसको हमने वॉइस बॉक्स का नाम दिया था। वॉइस बॉक्स कह रहा हूँ मैं, स्कल बॉक्स। ये है स्कल। स्कल का जो पार्ट था, जो क्रेनियम, इसको कहते हैं ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स स्कल का पार्ट होता है क्रेनियम, जिसमें 8 बोन होती हैं, उसको ब्रेन बॉक्स का नाम देते हैं। ब्रेन बॉक्स का मतलब क्या है कि स्कल में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। उस जो फ्लैट बोन का वो स्ट्रक्चर होता है, उसमें ब्रेन स्टोर होता है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स का नाम देते हैं। अब देखो, ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या है, ये क्रेनियम बोन है आपकी। क्रेनियम बोन को जो सामने वाली बोन से, उसको हम फ्रंटल बोन कह रहे थे। उस ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम पैराइटल बोन कहते हैं। जो पीछे वाली बोन होती हैं, बैक, बिल्कुल बैक पे होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती हैं। ये 8 बोन होती थी। 8 बोन में हमने क्या कहा था, इनके अंदर क्या होता है, ब्रेन स्टोर होता है। देखिए स्टूडेंट, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है सामने। ब्रेन है ये। ब्रेन का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम। उसके बाद ये वाला हिस्सा होता है एक, सेरिब्रम के नीचे वाला हिस्सा होता है। नीचे वाले से क्या है, ये इसको कहते हैं मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन है। दरमियानी हिस्सा होता है। उसके बाद आप मिड ब्रेन से नीचे आए, ये वाला हिस्सा जिसको हम पोन्स बोलते हैं, ये आपको ब्लू इंक में नज़र आ रहा है, पोन्स के नीचे ये रेड वाला हिस्सा आपको नज़र आए, इसको मेडोला बोलते हैं। मेडोला। पोन्स के बिल्कुल बैक साइड पे एक और हिस्सा होता है जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। सेरिबेलम। ये आपका क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये ब्रेन सारा किस में होता है, आपके क्रेनियम बोन में होता है। खोपड़ी की जो ऊपर वाली जो बोन होता है उसको हम क्रेनियम बोन बोलते हैं, और उसमें ये ब्रेन स्टोर होता है। अब स्टूडेंट, ये जो मेडोला है, मेडोला जब तक क्रेनियम बोन में रहेगा उसको मेडोला ही बोलेंगे, और ये मेडोला जब क्रेनियम बोन से बाहर निकल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल देखें, अब ये है आपका वो ब्रेन बॉक्स जिसको क्रेनियम बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्रेनियम बोन क्या है, ये आपका ब्रेन है ऐसे। अब ब्रेन यहाँ पे क्या हो गया, ये मेडोला एंड हो गया। अब ये मेडोला ने क्या करना है, बाहर निकलना है ऐसे। अब ये मेडोला अगर इस क्रेनियम बोन में रहा तो उसको हम मेडोला ही कहते हैं, मेडोला। अगर ये बाहर निकल आया, मीन के क्रेनियम बोन से बाहर जो पार्ट होगा मेडोला का, उससे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए जितना भी हमारा ब्रेन है न्यूरॉन से मिलकर बना है, ठीक है, नर्व सेल से मिलकर बना है। अब ये न्यूरॉन्स क्या है,
नीचे क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, नीचे बढ़ जाते हैं। इन न्यूरॉन्स को बढ़ के क्या करते हैं, न्यूरॉन्स ऐसे नीचे, ठीक है, बढ़ के क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये फोर ब्रेन की जो आपका मेडोला है, ठीक है, मेडोला की कंटिन्यूस से बना होता है। ये मेडोला नीचे बढ़ेगा, मेडोला की कंटिन्यूस से क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड बना होगा। अब स्टूडेंट देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये जैसे ये आपको, ठीक है, ब्लू इंक में नज़र आ रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड जैसे आप ब्रेन को प्रोटेक्ट किसने किया है, क्रेनियम ने कर रखा है, ये क्रेनियम बोन्स हैं, ठीक है। अब ये जो मेडोला है ये नीचे बढ़ गया है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसको भी तो हिफाजत की ज़रूरत है ना, इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे छोटे छोटे बोन्स के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे बोनी पीसेस होते हैं, स्मॉल बोनी पीसेस, ऐसे जैसे ये आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बोनी पीसेस मिलते हैं आपस में और क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। इन बोनी पीसेस को क्या कहते हैं, सिंगल बोनी पीस को कहते हैं वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। सिंगल बोन, जैसे ये वन बोन, ये है, ये पीस हैं, छोटे छोटे आपको टुकड़े पीसेस दिखाई दे रहे हैं बोन्स के, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रा। और ये क्या करते हैं, बहुत से वर्टिब्रा जब आपस में मिलते हैं तो ये कॉलम बनाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका क्या है, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये वन पीस, नेक्स्ट ये पीस हैं, क्या हैं, ये सारे ये बहुत क्लोज होते हैं, ऐसे एक दूसरे क्या होंगे, क्लोज होंगे। अब ये सिंगल पीस को हम कहते हैं वर्टिब्रा, सिंगल को क्या कहते हैं, वर्टिब्रा। अब ये बहुत से वर्टिब्रा मिल के क्या बनाते हैं, एक कॉलम बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम को क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का सतून है, कॉलम कहते हैं सतून को। जैसे पिलर नहीं होता, पिलर, ठीक है, कोई भी अगर आप मकान बनाते हो, कोई आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग के जो कहते हैं बेस होती है, बेस से लेके टॉप तक जो दरमियान में क्या खड़ा होता है, सतून, जिसको पिलर बोलते हैं, वो जो बॉडी में पिलर है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। इनके छोटे छोटे जो बोनी पीसेस हैं उनको मैं वर्टिब्रा बोल रहा हूँ। वर्टिब्रा कहते हैं मोहरे को, मोहरा, ठीक है, एक जो मोहरा होता है उसको वर्टिब्रा बोलते हैं। बहुत से ये मोहरे आपस में मिलेंगे, एक कॉलम बना देंगे, एक सतून बना देंगे, जिसको वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी या सतून। ये वाली जो वर्टिब्रल कॉलम आपको नज़र आ रहा है, देखें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है जब आपकी जो क्रेनियम बोन है वो एंड होगी, वहाँ से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे, जैसे देखें आप, ये आपकी क्रेनियम बोन है ना, क्रेनियम, ये देखें क्रेनियम बोन, ये आपकी क्या है, ऑक्सीपिटल बोन है, बैक वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक होल होगा, होल किसे कहते हैं, सुराख को। यहाँ पे क्या होगा, सुराख होगा एक, जिसको हम बोल रहे हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, जो आपकी खोपड़ी है ना, खोपड़ी के एंड पॉइंट पे नीचे क्या होगा, एक सुराख होगा, उस सुराख को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन का वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, सुराख, छेद, सुराख। और मैग्नम कहते हैं बड़े को, बड़े मीन के ये बड़ा सुराख होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। ये मेडोला मज़ीद आगे बढ़ता है,
जिसको बाहर जाके क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड हम कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से गुजरता है, उस सुराख को फोरामेन मैग्नम कहते हैं। उस सुराख से क्या होती है वर्टिब्रल कॉलम, ये इस मोहरे की अटैचमेंट होती है, जिससे क्या होता है हड्डियाँ छोटी छोटी ये जुड़ती हैं, वर्टिब्रा जुड़ती हैं और एक कॉलम बना देती हैं, एक स्टोन बनाती हैं, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। समझ गए? अब ये वर्टिब्रल कॉलम की मीन के स्टार्ट कहाँ से हुई? आपका ये वाला हिस्सा है, रीजन है, ठीक है, ये नेक वाला रीजन है, ये फर्स्ट पे, उसके बाद ऐसे वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा। जैसे अब ये है आपका मदन लाल, इस मदन लाल आपको पूरी फिजियोलॉजी में से आपका तो डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर में आपको वास्ता पड़ेगा, ठीक है। आप जितना भी डिस्पेंसर का कोर्स पढ़ रहे हो उसमें आपको वास्ता पड़ेगा इस बंदे से। ये देखो आपका मदन लाल। अब मदन लाल क्या है? मदन लाल की मैंने रीढ़ की हड्डी बनाई है। अब रीढ़ की हड्डी देखो स्टार्ट कहाँ से हुई? ये फोरामेन मैग्नम है, ये सुराख है। अब सुराख क्या होगा? ये रीढ़ की हड्डी बनाएगा। रीढ़ की हड्डी कैसे बनी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे ह्यूमन की शेप बनी होती है, ये इसी बोन की वजह से तो बनी होती है, ठीक है। वरना अगर हम ना खड़े हो सकते, ना हम चल सकते, ना फिर सकते, इसी बोन की वजह से तो हम खड़े हैं, ठीक है ना। अब देखो बोन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये है बोन, इसका स्ट्रक्चर होता है कर्वनुमा, ऐसे होता है। अब देखिए क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है, मीन के फीटल एज में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है आपका फीटल एज में ऐसे, फॉर एग्जांपल ये फीटल एज में क्या होता है, जब बच्चा बर्थ नहीं करता, ठीक है, माँ के पेट में होता है, उसको हम कहते हैं फीटल एज, ठीक है। फीटल एज में क्या होता है, ये जो बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, ये ऐसे एक ही कर्व में होती है, इसकी ऐसे कर्व होती है, कन्वेक्स कर्व होती है, कन्वेक्स और कनकेव कर्व से बनी होती है हमारी बोन। कन्वेक्स और कनकेव आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि ऐसा मिरर, कनकेव और कन्वेक्स आपने लेंस पढ़े होंगे या मिरर, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा मिरर जो अंदर से क्या होता है पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, ऐसे, उसको हम बोलते हैं कनकेव। कन्वेक्स क्या होता है, जो अंदर से क्या होता है थोड़ा मोटा होता है और ये बाहर से पतला होता है किनारों से, उसे हम कहते हैं आपका क्या है, ये कन्वेक्स है। अब देखो ये कर्व बनी हुई है, ये देखें ये कर्व है, ये क्या है अंदर से थोड़ी बड़ी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स कर्व, कन्वेक्स कर्व। और अब ये देखें, ठीक है, फिर दूसरी क्या है, ये वाली है, जो क्या है बाहर से ऐसे है फिर ऐसे है, ये वाली ये अंदर घुसी हुई है, उसको बोलते हैं कनकेव। मीन के जो आपके वर्टिब्रल कॉलम कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है, कर्व से मिलकर बनती है। अब देखो पॉइंट क्या है, ये जब बच्चा छोटा होता है इसमें ये बेंडिंग नहीं होती, ऐसे ये कर्व नहीं बनती, सिर्फ एक ही कर्व में होती है वर्टिब्रल कॉलम, ये आपने याद रखना है। जब छोटा बच्चा होता है उसमें क्या होती है, ये ऐसे ही होती है। जब बच्चा बर्थ करता है, इस दुनिया में, खूबसूरत दुनिया में आता है, इस आके क्या करता है, सबसे पहले बच्चा, ठीक है, जब फर्स्ट मंथ का होता है, ठीक है, तो पहले 1-2 महीने में वो क्या करता है, इस दुनिया को देखने की कोशिश करता है कि मैं जहाँ पे आया हूँ, जहाँ पे मुझे भेजा गया वो दुनिया कैसी है, ठीक है। जब वो देखता है तो अपनी गर्दन को क्या करता है, उठा के देखता है, ठीक है, गर्दन को अपनी को क्या है, उठाता है। जैसे ही गर्दन को उठाता है ये पहला कर्व बनता है, ऐसे। देखो पहले तो ऐसे ही था ना, ये था, जैसे यहाँ पे ये उठाएगा इस रीजन को ऊपर की तरफ,
तो ये कर्व क्या बन जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ओके, ऐसी हो जाएगी। कुछ मंथ गुजरते हैं, बच्चा क्या करता है, बैठना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा बैठना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी दूसरी कर्व बन जाती है, ये वाली, ऐसे ये कर्व बन जाती है। मीन की क्या होता है, दो कर्व कहाँ पे बनती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, वरना जो फीटल एज है उसमें क्या होती है, एक ही कर्व होती है। ओके, ये बेंडिंग जो बनती हैं ये किस में बनती हैं, आपकी फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उस वक्त बनती हैं। अब स्टूडेंट क्या है, ये आपका है वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम बन गई, फॉर एग्जांपल जैसे आप एडल्ट एज हैं, ठीक है, ये ऐसे बन गई है वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें कितनी बोन्स होती हैं, कितने वर्टिब्रा होते हैं, हमने ये आज डिस्कस करना है। उन वर्टिब्रा को क्या कहते हैं। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो आपको सतून नज़र आ रहा है, इसको हम 5 रीजन में तकसीम करते हैं, 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कितने, 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कौन कौन से देखें, पहला है आपका गर्दन वाला रीजन, जहाँ से ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, उससे आप आगे जो ऐसी बोन्स 7 बोन्स मिलेंगी, आपका ये नेक वाला रीजन बना देगी, जिसको हम गर्दन वाले मोरे भी कहते हैं, और इसका नाम है सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा उसको कहते हैं, सर्वाइकल रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट आपके जो 7 बोन है उनको बोलते हैं, जिसे गर्दन वाले मोरे भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, फिर गर्दन वाले मोरों से आ गया मज़ीद, अब नीचे आए तो फिर क्या होता है, 12 मोहरे, ये छोटे छोटे बोन्स आपस में मिलते हैं और एक और रीजन बनाते हैं। ठीक है, उन 12 जो मोहरे आपस में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, क्योंकि ये छाती वाला रीजन बनाते हैं आपका। ठीक है, छाती वाले रीजन को क्या बोलते हैं, आपका थोरैसिक वर्टिब्रा। इसमें कितनी होती हैं, 12 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, 12। नेक्स्ट नीचे फिर आए, इन थोरैसिक रीजन से अगर आप नीचे आए तो वहाँ पे क्या होता है, और 5 बोन्स से एक रीजन बनता है, जिसको हम कहते हैं लोअर बैक या लंबर रीजन, या अपर बैक होती है थोरैसिक, और क्या होती है आपका लंबर, क्या होती है लोअर बैक, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कमर वाला हिस्सा इसे बोलते हैं। कमर वाले हिस्से में कितनी बोन्स होंगी, 5 बोन्स होगी। 5 मोहरे मिलके क्या बनाएंगे, एक रीजन बनाएंगे, जिसको हम वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा या लंबर रीजन बोलते हैं। अब लंबर रीजन के बाद फिर क्या होता है, एक चौड़ा सा पान के पत्ते की तरह, ठीक है, एक हिस्सा होता है, जिसको हम बोलते हैं सैक्रम वर्टिब्रा या सैक्रल रीजन। ये जो बोन होती हैं, ये भी 5 बोन्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये सामने जो एक बोन आपको नज़र आ रही है, चाइल्डहुड में क्या होती है, ये एक बोन होती है, बाद में क्या होती है, डिफ्यूज़ हो जाती हैं और सिंगल बोन बना देती है, जिसको हम सैक्रल बोन कहते हैं। समझ आई। सैक्रल बोन के बाद आपको एक यहाँ पे दुमची नज़र आएगी, दुमनुमा हड्डी नज़र आएगी, बोन नज़र आएगी, छोटी सी बोन होगी, जिसको हम कॉक्सियल बोन कहते हैं, कॉक्सियल बोन, या आप कहते हैं वर्टिब्रा। ठीक है, ये कॉक्सियल बोन भी कह देते हैं इसको। ये जो कॉक्सियल बोन है, ये तादाद में कितनी होती है, 1 होती है। मीन के ये आपके देखो 5 रीजन बन गए, सर्वाइकल वाला 1, थोरैसिक 2, लंबर 3, सैक्रल 4 एंड कॉक्सल 5। ये 5 रीजन मिलके क्या बनाते हैं, रीढ़ की हड्डी का सतून बनाते हैं। सबसे पहले में 7 रीजन बोन होती हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, याद रखने के तरीका चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सर्वाइकल सीन से और 7 या 7 आपको याद रख लेना। ठीक है, सीन से तो आप या एस से आप याद रखते हो। ठीक है, 7 7, ठीक है, सर्वाइकल, तो ये सीन की आवाज़ दे रहे हो तो आपने 7 याद रखना है। अब देखो थोरैसिक टी से, और इधर क्या है 12, टी से 12 और टी से थोरैसिक। मीन कि आप ये रख लेना है कि 12 बोन के होती है, 12 बोन होती हैं। फिर लंबर रीजन आता है। ठीक है, ये फिर सारे जितने भी हैं, फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है कि 5 बोन्स पर मुश्तमिल होती है। ज़्यादातर बंदा भूलता क्या है कि सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन की जो
मसला बनता है। सर्वाइकल सीन से आप 7 याद करना, टी से आप याद कर लेना 12 बोन, ठीक है, थोरेसिक रीजन में। लंबर रीजन में 5 होती हैं। आगे सैक्रल और कॉक्सल में क्या होते हैं 1 होती हैं। ये टोटल बोन आपके वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती हैं 26 बोन। कितनी 26 बोन कंसिस्ट वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 बोन। 26 बोन्स पर मुश्तमिल होता है आपका ये रीढ़ की हड्डी। समझ आ गई है। जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड में जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो वर्टिब्रल कॉलम होता है 33 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। 33 बोन पर मुश्तमिल होता है। आपसे कोई पूछ ले कि चाइल्डहुड में वर्टिब्रल कॉलम कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है, ये कितनी बोन उसमें होती हैं, आपने कहना है 33 बोन। कैसे 33 बोन? 7 सर्वाइकल रीजन में होंगी, थोरेसिक रीजन में 12 ही होंगी, लंबर में 5 ही होंगी, सैक्रम में भी 5 होती हैं और कॉक्सियल में 4 होती हैं। चाइल्डहुड में सैक्रल में भी 5 होती हैं और किसमें कॉक्सियल में कितनी होती हैं 4। इनके टोटल ये 33 बोन बन जाती हैं। लेकिन एडल्ट एज में जब आप आते हो, एडल्ट एज में क्या होते हैं, जैसे आप हैं तो एडल्ट एज में क्या होते हैं जो आपके सैक्रल और कॉक्सियल हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, बोन्स कम्पैक्ट बोन बन जाते हैं, एक एक बोन सिंगल बोन रह जाती है जिसको हम एक एक काउंट करते हैं। तो ये क्या आते हैं 26 बोन्स पर मुश्तमिल होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। समझ आ गई। वर्टिब्रल कॉलम को फिर से देखिए मैं रिपीट करता हूँ। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम आपकी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। रीढ़ की हड्डी का जो स्तून होता है जिसको, ठीक है, ये पिलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका जो क्रेनियम बोन है वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्रेनियम बोन के एंड से स्टार्ट होता है। वहाँ पे क्या होता है एक सुराख होता है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वहाँ से उसकी अटैचमेंट होती है। फिर जी ये आपको कर्व नुमा ऐसे होता है, स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, कर्व लाइक होता है ये। और दूसरा क्या इरेगुलर बोन से बना होता है ये, बेतरतीब हड्डियों से छोटी छोटी मिलकर हड्डियाँ बनाती हैं। सिंगल बोन को हम उन हड्डियों को कहते हैं वर्टिब्रा। और आपस में जब वो हड्डियाँ मिलती हैं तो वो एक क्या बनाती हैं वर्टिब्रल कॉलम बना देती हैं। उस कॉलम को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी का स्तून या वर्टिब्रल कॉलम। समझ गए। अब ये कॉलम कितने 7 रीजन पर मुश्तमिल होता है। पहले को हम सर्वाइकल बोल देते हैं, जो गर्दन वाला है, गर्दन वाले मोहरे सर्वाइकल रीजन कहलाते हैं, ठीक है। छाती वाले थोरेसिक रीजन कहलाते हैं, उसमें 12 बोन्स होती हैं। अब क्या है लंबर रीजन, कमर वाला रीजन जिसको हम 5 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। और जो सैक्रल रीजन है 1 बोन पर मुश्तमिल होता है। और कॉक्सियल जो दुमची सबसे एंड वाली बोन होती है उसको हम कॉक्सियल बोन कहते हैं, वो कितने तो 1 बोन पर मुश्तमिल होता है। ऐसे ये टोटल बोन होती है 26। यहाँ तक समझ आ गई है। अब देखिए स्टूडेंट, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। आपको एक तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी क्या है, आपको समझ आ गई है कि वर्टिब्रल कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी का स्तून, जो छोटी छोटी रेगुलर बोन बनती है एक स्तून बनाती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी का स्तून कहते हैं या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब फिर दूसरा ये कहाँ पे होता है, ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है और ये क्या होता है सेंटर में होता है। बॉडी के क्या होता है सेंट्रल रीजन में होता है ये वर्टिब्रल कॉलम। इसकी लोकेशन का आपको पता चल गया। फिर आपका इसके देखो स्ट्रक्चर का पता चल गया कि छोटी छोटी बोन 7 रीजन पर मुश्तमिल होती हैं जो मिलके क्या बना देती हैं, कॉलम बना देती हैं। फिर अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, सबसे पहले देखें, यहीं से देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, जैसे ही क्या स्पाइनल कार्ड नीचे की तरफ आता है, स्पाइनल कार्ड में क्या होता है, ये जो इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम करता है, ये छोटी छोटी बोन्स करती हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होगा, हिफाजत करना। मैं प्रोटेक्शन लिख रहा हूँ, प्रोटेक्शन मतलब हिफाजत करना। हिफाजत करना किसकी हिफाजत करेगा, ये रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती है। आपने लिख देना है कि रीढ़ की हड्डी क्या किरदार है, ये स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती है। एक फंक्शन हो गया, सिंपल फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन में क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर, ये बॉडी पार्ट भी कह देते हैं आप। कैसे सपोर्ट करता है बॉडी पार्ट्स को, देखें स्टूडेंट,
अब हम खड़े हैं तो किसके सहारे खड़े हैं? इस सतून के सहारे खड़े हैं। जो छोटी छोटी बोन्स मिलके एक पिलर बनाती हैं। जैसे एक मकान होता है, एक बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग किसके सहारे पे खड़ी होती है? एक पिलर के। ऐसे ही पिलर का रोल क्या होता है? बिल्डिंग को वो सपोर्ट करता है। ऐसे जो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन स्केलेटन है, उसको क्या चीज़ सपोर्ट करती है? वो आपकी रीढ़ की हड्डी। जो हम खड़े हैं या जैसे हमारा एक स्केलेटन बना हुआ है, वो ढांचा है हड्डियों का, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि इसका दूसरा फंक्शन क्या होगा? ये क्या करता है? हमारे जिस्म को, बॉडी जो है उसको सहारा देता है। बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, सहारा देता है। इसका दूसरा काम क्या है? सहारा देना। अब थर्ड फंक्शन इसका मैं करता हूँ कि ये क्या करता है? ये मूवमेंट में मदद करता है। इट हेल्प्स द बॉडी मूवमेंट। लिख देता हूँ, ये क्या करता है? हेल्प्स द बॉडी मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स, कैसे मूवमेंट? हरकत देने में मदद करता है। ये हरकत देने में मदद करता है। कैसे मदद करता है हरकत देने में? देखो स्टूडेंट, जैसे हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आगे की तरफ हम मूव करते हैं, पीछे की तरफ हम हरकत करते हैं, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, मीन कि अपनी जो बॉडी को हम जिस तरफ भी मूव, जिस एंगल में मूव कराना चाहें, तो ये जो हड्डियाँ होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई रॉड नहीं है जो बिल्कुल स्ट्रेट है और ये बेंड नहीं हो सकता। ये फ्लेक्सिबल बोन होती हैं जो क्या करती है? बेंड कर सकती हैं। किसी भी एंगल पे ये क्या करती हैं? बेंड कर सकती हैं, मुड़ सकती हैं। जो क्या है, हमें अपनी बॉडी को मूव कराने में क्या होती है? आसानी होती है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। नमाज़ पढ़ते हो, नमाज में पहले आप क़याम की हालत में होते हो। ठीक है, पोजीशन में जब होते हो तो उस वक्त स्ट्रेट आप खड़े होते हो, फिर रुकू में जाते हो। ठीक है, रुकू के बाइंड करते हो, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? सजदे में जाते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? बिल्कुल ज़मीन पे आपका जो पेशानी होती है, तो क्या है? देखो, आप पहले स्ट्रेट थे, फिर बेंड हुए, फिर और भी बेंड हो गए, फिर आप खड़े हो गए। ये क्या है? कितनी मूवमेंट हुई। ये मूवमेंट कौन करवा रहा है? ये अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो आप तो सीधे स्ट्रेट खड़े रहते हैं ना। तो मीन कि इसका काम क्या है? ये आपको हरकत देने में भी मदद करेगा। ये मेन फंक्शन आपको बहुत है, यही याद कर लेना है। ओके, ये कि हिफाजत करना, सहारा देना और क्या है? हरकत में मदद देना। ये था आज का हमारा टॉपिक वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें हमने क्या सीखा? वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन सीखे, इसका स्ट्रक्चर सीखा, ये क्या कैसे वर्क करता है, हमने उसको पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक्सियल स्केलेटन का जो नेक्स्ट पार्ट है, रिब्स और स्टर्नम को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी है। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।